कोशिश करेंगे आपको इंट्रोडक्शन सिखाने की, वो भी कम समय में बहुत अच्छे तरीके के साथ कि एग्जामिनर को आपकी ओनली इंट्रोडक्शन को रीड कर कर ही आपको आधा बैंड दे दिया जाए। सब इवनिंग में हमारी क्लास हुई थी रीडिंग के ऊपर, लिस्ट ऑफ हेडिंग। 5 साल के बच्चे को भी अगर वो रीडिंग सिखाई जाए इतने अच्छे तरीके के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, स्किल पावर के साथ हमने सिखाई थी। अगर आपने वो फ्री वाली क्लास अटेंड नहीं करी तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप रीडिंग की क्लास को अटेंड कर सकते हो। उससे पहले ये राइटिंग की क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन प्लस कंक्लूजन में आप बैंड स्कोर कैसे कवर कर सकते हो। कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ ए लास्ट एक्सप्रेशन, कि एग्जामिनर जब आपके इंट्रोडक्शन रीड करे प्लस आपकी कंक्लूजन को रीड करे तो वो आपको 6.5 या फिर 7 बैंड स्कोर दे दे। इस वे के साथ मैंने आपको सिखाया है। मुझे नहीं लगता इतने अच्छे तरीके के साथ कोई और आपको आपके इंस्टीट्यूट में सिखाता होगा। बट फ्री वाली चीज़ है ना, किसी को हजम नहीं आती। आप फ्री वाली नहीं, आप पैसे वाली देते हो, 6,000 7,000 10,000, ये टोटली फ्री है, 100% डेली क्लासेस हैं, आप अटेंड कर सकते हो। ओनली आईएलएस वाला इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर कर, कुछ नहीं करना, फ्री है, सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड कलर की बेल आइकन दिखाई दे रही है, नहीं कर सकते स्किप करो, किसी और की वीडियो देखो। साफ साफ है भाई, भगवान को मानने वाला इंसान हूँ, जो डायरेक्ट है वही हम बोलते हैं। अगर किसी को मटेरियल चाहिए देख सकते हो, रिजल्ट है, चाहे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे कोई थर्ड अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे कोई घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है, 100% हम हेल्प करते हैं विद गारंटी के साथ। किसी को मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, मटेरियल को लेकर उसके ऊपर 100% फोकस कर सकते हो। 100% वो आपकी मेहनत का फल जरूर लेकर आएगा। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करोगे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तो आपके हार्ड वर्क के लिए, आपकी 100% बैंड स्कोर लेकर आने के लिए तो ये चीज़ें क्रिएट करी गई हैं, विद प्रूफ है, चेक कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन सी माई इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर दैट लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। जितने भी टीचर हैं वो अपने इंस्टीट्यूट में चाहे ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो हम उनको सबको, जितने भी टीचर हैं चाहे वो इंस्टीट्यूट में स्टडी करवा रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनका बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने में। सो आज 2023 में जो मार्च में 25 फरवरी को या फिर मार्च में जो पैटर्न चल रहा है, आप 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो। किसके साथ? एक इंट्रोडक्शन के साथ। जो न्यू पैटर्न में इंट्रोडक्शन चल रही है, कैसे इंट्रोडक्शन को बनाया जाता है, कैसे उस इंट्रोडक्शन में थीसिस को चेंज किया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और कवर कर सकते हो किसके साथ? एक इंट्रोडक्शन के साथ। जो न्यू पैटर्न में इंट्रोडक्शन चल रही है, कैसे इंट्रोडक्शन को बनाया जाता है, कैसे उस इंट्रोडक्शन में थीसिस को चेंज किया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है आप उससे एग्री हो रहे हो या फिर आप उससे डिसएग्री हो रहे हो। और सेकंड इज़, हमारे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करनी है, आपने कोशिश करनी है। अगर आपको मीन्स नहीं पता तो रहने भी दे सकते हो, बट कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आपको कोई भी वर्ड मिल रहा है उसको चेंज करना है। मीन्स की अगर यहाँ पर पीपल दिया जाता है, पीपल की वोकैबुलरी वर्ड क्या निकल कर आएगा, सम का वोकैबुलरी वर्ड क्या निकल कर आएगा, उसको डेफिनेटली आपने चेंज करने की कोशिश करनी है। और हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड 3 है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, सेकंड इज टेलीविजन, थर्ड इज ए चिल्ड्रन। अब स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं, वॉचिंग टेलीविज़न इज़ ए बैड फॉर चिल्ड्रन, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जो टेलीविज़न, जो देखना टेलीविज़न को है वो बच्चों के लिए बैड है, मीन्स कि उनके लिए हानिकारक है। बट अदर बिलीव दैट वॉचिंग टेलीविज़न इज़ एजुकेशन फॉर ए चिल्ड्रन, कि जो अदर लोग कहते हैं कि टीवी को देखना एक एजुकेशन मामले के लिए अच्छी चीज़ है, कि वो उनको शिक्षा मिलती है, उनको नॉलेज मिलती है।
विच ओपिनियन डू यू एग्री विद एंड वाई, कि आप इससे एग्री हो तो क्यों हो। गिव स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एग्जाम्पल इन योर आंसर, कि हमें एग्जाम्पल देनी है, आंसर देना है जिसकी वजह से वो चीज़ डिफाइन हो सके। अब मुझे 0.5 बैंड स्कोर मीन्स कि आधा बैंड स्कोर कवर करना है किसके जरिए, वो एक इंट्रोडक्शन के जरिए। अब मुझे इंट्रोडक्शन के जरिए आधा बैंड अगर कवर करना है तो उसके लिए मेरे पास 3 कीवर्ड्स हैं, वो है पीपल, टेलीविज़न एंड चिल्ड्रन। अब इसके लिए मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो मुझे टेलीविज़न का मतलब नहीं पता तो मैं ओनली टेलीविज़न को ही नीचे उतार लूँगा। तो अब मैंने इंट्रोडक्शन लिखी है, तो ये इंट्रोडक्शन का टोटल अगर ऐसे की बात करो तो 8.5 बैंड स्कोर का ये ऐसे है। हम डेली अपलोड करते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। आपको मे बी इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा है या नहीं, आई डोंट नो, बट सबका अलग अलग वे है स्टडी करवाने का, तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन। सो अब देखिए कि टेलीविज़न इज़ रैपिडली, कि टेलीविज़न है रैपिडली गेनिंग इट्स ए पॉपुलरिटी अमंग यंगस्टर्स। अब जो चिल्ड्रन है, अब टेलीविज़न का मुझे वोकैबुलरी नहीं पता, सिनोनिम नहीं पता, चलो मुझे पता ही नहीं, बट चिल्ड्रन का मुझे ज़रूर पता था। चिल्ड्रन को मैंने किस में चेंज कर दिया, यंगस्टर्स में। तो टेलीविज़न है ये रैपिडली कि मीन्स की गेनिंग कर रहा है पॉपुलरिटी की, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है जो आज की यंगस्टर लोग हैं। टेलीविज़न का काफ़ी मतलब कि एक क्रेज़ है यंगस्टर के मन में, यंगस्टर को टीवी देखना ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अब मैंने इसको थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज कर कर उसकी तारीफ़ करी। हाँ भाई टेलीविज़न एक बैड नहीं है, मीन्स कि इसकी ऑपोजिट साइड को लिख दिया। अदर बिलीव दैट वॉचिंग टेलीविज़न इज़ एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन, कि अदर कहते हैं कि चैनल टीवी को देखना एक एजुकेशनल सिस्टम है। अब सम पीपल कंसिडर, आपने कॉपी पे कुछ लाइन्स है, आप प्लीज़ उनको कॉपी पेस्ट जरूर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर यहाँ पर आपको कोई और टास्क 2 मिल जाता है, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। मान लो कि और आपको मिला है तो वहाँ पर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे कि हमें ऐसे आता है, क्राइम के ऊपर आ जाता है, एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। सेम ये लाइन आप कॉपी पेस्ट कर कर अपने 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो प्लीज़ कॉपी के ऊपर ये चीज़ जरूर लिख लेना। अब सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल कंसीडर दैट, कि अब सम पीपल कुछ लोग हैं वो कंसीडर करते हैं, तो आप बिलीव लिखा हुआ था देख सकते हो, यहाँ पर लिख रहा है सम पीपल बिलीव दैट। अब यहाँ पर क्या लिख देगा, सम पीपल कंसीडर दैट। आप ये भी लिख सकते हो, बिलीव छोड़ो या फिर आपको क्या सिखाया जा रहा है, अगर वो बेस्ट है उसको यूज़ करो। बट ये 8.5 बैंड स्कोर कैसे है जहाँ से मैंने ये चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। चिल्ड्रन शुड वॉच टेलीविज़न एज इट एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन, कि कुछ लोग कहते हैं, कंसीडर करते हैं कि चिल्ड्रन शुड वॉच इट, उनको देखना चाहिए क्योंकि एक सोर्स है, किसका सोर्स है, एक एजुकेशन का। वेयर एज अब देखिए यहाँ पर दूसरे लोगों की बात करिए, हम क्या करते हैं, हम जब लिखते हैं सम पीपल बिलीव दैट एंड ऑन द अदर हैंड लिखते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ और। अब आपने ऑन द अदर हैंड छोड़ो, उसको नहीं लिखना। अब आपने उसकी जगह पर क्या लिखना है, जब आप फर्स्ट लोगों की बात कर रहे हो उसके बाद सेकंड ऑपोजिट लोगों की बात करनी है, तो उसका कॉमा डालकर आपने वहां पर क्या लिखना है, वेयर एज अदर स्टैंड टू ओपोज दिस आइडिया, कि जो अदर है इसके अलावा जो दूसरी साइड के लोग हैं वो क्या विश्वास रखते हैं, वो क्या सोचते हैं। आपने कॉमा डालकर वेयर एज इस लाइन को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी के ऊपर प्लीज इसको भी लिख लो अपनी। दिस आइडिया एंड बिलीव वॉचिंग टेलीविजन कैन हैव डिटरमेंटल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, कि उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, उनके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, कौन, एक टेलीविज़न। तो देखिए सेम वही चीज़ें हमने उठा ली, बट उसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, उसके बारे में बता दिया कि क्रेज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है किसके अंदर, स्टूडेंट्स में। और दूसरी लाइन में लिख दिया कि टेलीविज़न एक बेस्ट सोर्स है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। उन्होंने भी तो यही कहा था, मतलब जितना का मुझे पता था हमने उतना का चेंज कर दिया, बट उसमें हमने डाला क्या, डाला कि हमने ये लाइन अच्छी डाल दी कि वेयर एज ओपोज, हम ऑपोजिट साइड क्या आइडिया आता है, कुछ लोग क्या कंसीडर करते हैं, बिलीव की जगह छोड़ो, वन हैंड छोड़ो, नाउ अ डेज छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। डायरेक्ट सिंपल वे में कंसीडर की जगह हमने छोटी छोटी जो हमें याद थी एग्जाम में बैठ कर वही चीज़ हमने
अपनी इंट्रो में लिख दी। अब चिल्ड्रन है, अब मैं क्या करता हूँ, एग्री होता हूँ इस स्टेटमेंट के साथ एंड डिस्कस करता हूँ दोनों पॉइंट्स। फैमिली एग्री विद द फॉर्मल स्टेटमेंट मीन्स कि मैं प्यारे पुराने ख्यालों का हूँ, तो मैं उस जो पहले आइडिया था एजुकेशन सिस्टम वाला, तो मैं उसको उठाता हूँ और उसको उठाकर मैं अपना इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मीन्स कि एग्री विद फॉर द फॉर्मर स्टेटमेंट। फॉर्मर स्टेटमेंट मतलब कि जो मैंने पहले आपसे बात की, पहले हमने किसकी बात करी थी कि एजुकेशन कंसीडर वाली, कि चिल्ड्रन के लिए ये एक बेस्ट है। मीन्स इसको पहले नंबर पे बोला, इसको सेकंड नंबर पे बोला, तो मैंने लास्ट में उसको बता भी दिया कि मैं पहले वाली स्टेटमेंट को के साथ एग्री हूं और मैं करूंगा डिस्कस दोनों। तो अब देखिए कि कितने अच्छे तरीके के साथ एक इंट्रोडक्शन को लिखा गया। अगर आप भी सेम ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हो, सेम कॉपी पेस्ट कर कर आप अपने रियल एग्जाम में डाल देते हो, तो ईजिली आप भी 0.5 बैंड स्कोर कवर कर सकते हो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से। तो आपको एक तो फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से पता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज है लास्ट, कि जो पहली बार होता है वही लास्ट पे होता है। तो एग्जामिनर को पटाने का एक ही तरीका है इंट्रोडक्शन। तो इन चीज़ों को जरूर डेफिनेटली कॉपी के ऊपर अपने लिख ले, कॉपी पेस्ट कर ले, बट यहाँ पर कॉमा लगाना ना भूले, और ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा कैसे इंट्रोडक्शन का वे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।